आज हम लोग कक्षा 7 में 13वां पाठ ज्ञान सागर की पुस्तक का हम लोग 13वां पाठ करने जा रहे हैं बेटा, साहस को सलाम। तो कल हमने इस पाठ में पठन कार्य किया था, इस पाठ को पढ़ा था और आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तरों में सबसे पहले हम लोग करेंगे बेटा, जो पाठ के आधार पर दिए हैं, पाठ में से जो प्रश्नोत्तर दिए हैं हम लोग सबसे पहले वही करेंगे। तो पहला इसमें प्रश्न दे रखा है, अशोक कक्ष में उद्घोषक ने अरुणिमा सिन्हा का नाम क्यों पुकारा। अशोक कक्ष, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन में एक कक्ष बनाया गया था जहाँ पर पुरस्कार दिया जाता था उन लोगों को, तो वहाँ उस कक्ष में उद्घोषक मतलब जो वहाँ पर घोषणा करते हैं, जो नाम अनाउंस करते हैं, उन्होंने अरुणिमा सिन्हा का नाम क्यों पुकारा था। क्योंकि उन्होंने इसलिए उनका नाम पुकारा क्योंकि वह विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही थी। यानी अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जैसे ये प्रथम महिला पर्वतारोही है विश्व की, जो विकलांग थी। ठीक है, अगर हम लोग बिचंद्री पाल की बात करते हैं तो वो इसकी भारत की पहली महिला थी जिन्होंने उस पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन ये विश्व की प्रथम महिला थी जिन्होंने विकलांगता के बावजूद भी विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद है हमारा दूसरा प्रश्न, इसमें आता है कि पूरा अशोक हाल करतल ध्वनि से क्यों गूंज उठा था। तो यहाँ पर पूरा अशोक हाल करतल ध्वनि से, करतल होता है जो तालियों की आवाज़ होती है, तालियों की गड़गड़ाहट जो उसकी गूंज होती है, वो तालियों की आवाज़ से क्यों गूंज उठा था। क्योंकि उस समय अरुणिमा सिन्हा थी, वो माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही थी। ठीक है, इसलिए पूरा जो अशोक हाल था वो करतल ध्वनि से गूंज उठा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इसमें राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते हुए अरुणिमा ने अपने आप को कहाँ पाया था, वो अपने आप को कहाँ पाती है उस टाइम। तो जो अरुणिमा सिन्हा थी, जब राष्ट्रपति से पुरस्कार ले रही थी, तो उस समय अरुणिमा सिन्हा ने अपने आप को रेल की पटरियों पर पड़ा पाया था। ठीक है, वो उस टाइम सोच रही थी, वो सारी घटनाएं जो उस दिन उसके साथ में घटित हुई थी, वो घटनाएं याद कर रही थी। वो जो घटना थी उसके आंखों के सामने ऐसे आई हुई थी, उसके जो दिमाग में थी, उसके मस्तिष्क में उस दिन की सारी घटनाएं आ जा रही थी जो उसके साथ उस दिन घटित हुआ था। वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने, वो सारा दृश्य उसकी आंखों के सामने था उस दिन। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली जाते समय अरुणिमा के साथ क्या घटना घटित हुई, यानी क्या घटना घटी। दिल्ली जाते समय ट्रेन में कुछ लुटेरे, जब वो दिल्ली जा रही थी पद्मावती एक्सप्रेस से, वो जब दिल्ली जा रही थी तो रास्ते में कुछ लुटेरे चढ़ गए थे। उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था और वह दूसरी पटरी पर जाती हुई ट्रेन से टकरा गई थी और इस वजह से उसके जो एक पैर था वो कट गया था, जो उसके कमर में उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो कई जगह से टूट गई थी। तो ये घटना उस दिन उसके साथ घटित हुई थी। फिर उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए अरुणिमा ने क्या संकल्प लिया था। तो जब वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी, यानी अस्पताल में जब वो थी, तो उन्होंने वहां लेटे लेटे क्या संकल्प लिया था और उन्होंने ईश्वर से क्या कहा। तो अरुणिमा ने संकल्प लिया, या फिर आप स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हो कि अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए अरुणिमा ने संकल्प लिया कि वह दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करेगी। उसने ईश्वर से कहा कि तूने मुझे विकलांग बनाया है और मैं तुम्हारी यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर ही तुझे धन्यवाद देगी। तो यह उन्होंने भगवान से बोला था, ईश्वर से बोला था कि तूने मुझे भले ही विकलांग कर दिया है, लेकिन मैं ये चुनौती स्वीकार करती हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी और मैं एक दिन विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर तुझे धन्यवाद दूंगी। उसके बाद आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अस्पताल से लौटकर अरुणिमा किससे मिली, उन्होंने उससे क्या कहा। तो अस्पताल से जब वो वापस लौट के आई तो वो सबसे पहले बिचंद्री पाल से मिली थी।
विचंद्री पाल से मिलने के बाद अरुणिमा मतलब विचंद्री पाल ने जब उनको देखा तो उन्होंने अरुणिमा से कहा कि एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। ये विचंद्री पाल के वो शब्द थे कि एक दिन तुम्हारा जो लक्ष्य है वो तुम्हारे कदमों में होगा, क्योंकि तुम्हारा जो हौसला है, तुम्हारी जो हिम्मत है वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है, उससे भी बड़ा है तुम्हारा हौसला। उसके बाद है हमारा प्रश्न 7, सफलता का राजमार्ग क्या है? सफलता का राजमार्ग है कि खुद पर विश्वास करना, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण समर्पण। ठीक है, समर्पण मतलब अपना संपूर्ण मतलब सब कुछ त्याग देने की भावना, यानी अपने लक्ष्य के पीछे सब कुछ छोड़ देने का, सब कुछ त्याग देने के, अपना सुख चैन सब त्याग देने की जो भावना है वो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। अगर हम लोग इस मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जो सपना होता है, हमारा जो भी स्वप्न है, हमारा जो भी लक्ष्य है, हमारा स्वप्न एक दिन अवश्य ही साकार होगा, यानी वो हमारा जो लक्ष्य है हम लोग उसको प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। नीचे प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से हमें सही विकल्प पर निशान लगाना है। अरुणिमा दिल्ली कब जा रही थी? तो अरुणिमा दिल्ली 12 अप्रैल 2011 को जा रही थी। अरुणिमा को पद्मश्री का सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था, किस वर्ष उनको मिला था? 2015 में। अब इसमें ऑप्शन जैसे इसमें विकल्प दे रखा है 2014, 2015 में, 2012 में, 2013 में, तो हम लोग सही उत्तर हमारा होगा 2015। अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली किस ट्रेन से जा रही थी? यानी जो ट्रेन लखनऊ से दिल्ली जा रही थी उसका नाम था पद्मावती एक्सप्रेस। उसके बाद हमारा आखिरी जो इसमें ये दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न, अरुणिमा ने एवरेस्ट पर कब जीत प्राप्त की थी? तो अरुणिमा ने 21 मई 2013 को। ठीक है, तो इसमें हमारी जो दिनांक वो दे रखी, तारीख दे रखी, दिनांक दे रखी, वो है 21 मई 2013 को, यानी जब उसके साथ जो घटना हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 2011 को। तो उससे 2 साल 1 महीना और 9 दिन के बाद वो एवरेस्ट पर उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। 2 साल 1 महीना और 9 दिन के बाद वो उस चढ़ाई को चढ़ सकी थी, जो उन्होंने लक्ष्य अपना ठाना था, जो उन्होंने लक्ष्य के बारे में सोची थी कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे माउंट एवरेस्ट तक जाना है, तो उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। अब उसके बाद आते हैं बेटा हमारे बातचीत के आधार पर प्रश्नोत्तर। अरुणिमा की तंद्रा, तंद्रा मतलब उनका ध्यान कब भंग हुआ था? जब उद्घोषक ने अरुणिमा का नाम पुकारा था, जब उनको पुरस्कार देने के लिए उद्घोषक ने नाम पुकारा तब अरुणिमा का ध्यान भंग हुआ था, तब उनकी तंद्रा जो थी वो भंग हुई थी। उसके बाद है अरुणिमा के मस्तिष्क में सारी घटनाएं किस तरह आ जा रही थी, कि उनके जो दिमाग में, उनके मस्तिष्क में कौन सी घटनाएं आ रही थी जब उसके साथ ट्रेन से जब उनको फेंका गया और उनके पैर कटा, उनकी जो सारी घटनाएं, जैसे उसके पैर पर चूहे काट रहे थे उनको, उनके पास से, उनके ऊपर से ट्रेन जो थी वो धड़धड़ाती हुई जा रही थी, तो ये सारी की सारी घटनाएं उनके दिमाग में ऐसे आ रही थी जैसे किसी फिल्म की रील होती है। ठीक है, किसी फिल्म की रील की तरह सारा दृश्य उनको उनकी आंखों के सामने आ रहा था। फिर है सभी लोग अरुणिमा का उपहास क्यों उड़ाते थे? सभी लोग अरुणिमा का उपहास इसलिए, यानी उनका मजाक इसलिए उड़ाते थे, उनकी हंसी इसलिए उड़ाते थे क्योंकि अरुणिमा क्या थी, वो विकलांग हो चुकी थी, उनका जो पैर था वो कट चुका था, उनकी रीढ़ की हड्डी थी वो बुरी तरह से टूट चुकी थी, उनकी कमर पे बेल्ट लगाई गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती हैं। तो जब उनका जो लक्ष्य सुनकर, उनकी जो बात सुनकर कुछ लोगों ने उन पर हंसी उड़ाई कि जब तुम चल भी नहीं पाती, तुम ढंग से चल भी नहीं पाती हो, अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, तुम्हारा पैर भी नहीं है, तो तुम एक पर्वतारोही कैसे बन सकती हो, तुम पर्वतारोहण कैसे कर सकती हो? तो कुछ लोगों ने उनकी सोच को, उनकी जो उनका हौसला था उसको तोड़ने के लिए उनका मजाक भी बनाया, उनकी हंसी भी उड़ाई। पर्वतारोहण का अभ्यास करते हुए अरुणिमा हताश क्यों हो जाती थी?
कई बार पर्वतारोहण यानी वो पहाड़ी पर, जब भी वो पहाड़ी पर अभ्यास करते थे, चढ़ने का अभ्यास करते थे, तो कई बार उसको हताशा होती थी, वो निराश हो जाती थी, क्योंकि जितनी दूरी, जितनी चढ़ाई उसके बाकी साथी, जो दोस्त साथी थे उनके साथ में जो अभ्यास करते थे, तो वो 10-15 मिनट में, 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते थे, जितनी चढ़ाई पर वो चढ़ जाते थे, उसके लिए अरुणिमा को 2 घंटे से भी ज़्यादा समय लग जाता था। तो जब वो अपने साथियों को देखते थे कि वो काफ़ी ऊपर तक जा चुके, तो कई बार उनके मन में ये हताशा होती थी कि मैं उनकी तरह नहीं चढ़ पा रही हूँ, मैं उनकी तरह नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हताशा को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया, और उन्होंने अपने लक्ष्य को, जो उनमें आत्मविश्वास था, उसको बढ़ाया और आखिरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। अरुणिमा सारी दुनिया को क्या बताना चाहती है? अरुणिमा बताना चाहती है कि मैं एक अबला नारी नहीं हूँ। लुटेरों ने मुझे एक अबला नारी समझकर, एक अबला लड़की समझकर मुझे ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, लेकिन मैंने सबको यह दिखाया कि जो विकलांगता होती है वो कोई ऐसी चीज नहीं है, वो एक मतलब विकलांग होना कोई दोष नहीं है। सिर्फ एक विकलांगता क्या होती है, एक मनोदशा होती है कि जो उस विकलांगता को खुद पर हावी होने देते हैं। अगर कोई मन से ही यह सोच लेता है कि मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा, मैं यह कार्य नहीं कर सकता, तो वो एक मन की सोच होती है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति की हार या जीत होती है। तो वो खुद को एक जीता जागता एक सबूत मानती, एक प्रमाण मानती, एक जीवंत प्रमाण मानती हैं कि मैं आपके सामने एक जिंदा सबूत हूँ, जिसका आप एग्जाम्पल, जिसका आप उदाहरण ले सकते हो कि अगर मैं कुछ भी करके दिखा सकती हूँ, मैं यहाँ पर पर्वतारोहण कर सकती हूँ, मैं एवरेस्ट पर चढ़ सकती हूँ, तो आप लोगों में से कोई भी ये कार्य कर सकता है। उसके बाद आते हैं अनुमान और कल्पना के आधार पर। तो यहाँ पर अनुमान कल्पना बेटा, यानी हम लोग सोचेंगे कि अगर ऐसा ना होता तो क्या करते, क्या होता। तो पहला इसमें प्रश्न दे रखा है इधर कि यदि अरुणिमा के जीवन में यह हादसा ना हुआ होता तो उसका जीवन कैसा होता। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि अरुणिमा जो थी बेटा, वो एक फुटबॉल प्लेयर थी, वो फुटबॉल की खिलाड़ी थी। अगर उसके साथ ये हादसा ना हुआ होता, वो एक राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही थी, लेकिन अगर उनके साथ ये हादसा ना हुआ तो शायद उनके दिमाग में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि वो एक पर्वतारोही बने। वो कभी भी ये ना सोच पाती, वो कभी भी उस लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं करती कि मुझे वहां तक पहुंचना है। वो एक फुटबॉल प्लेयर होती और शायद वो फुटबॉल ही खेल रही होती, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बताया कि इससे फुटबॉल खेलते समय अभी तक, जब उन्होंने यानी विकलांग होने के बाद ये लक्ष्य बनाया, उससे पहले उन्होंने कभी भी पर्वतारोहण के बारे में नहीं सोचा था, कभी भी उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने का नहीं सोचा था। तो शायद अगर उनके साथ ये घटना ना घटित होती, वो घटना, वो इंसिडेंट ना हुआ होता, तो शायद वो कभी भी पर्वतारोही ना बनती। उसके बाद है, यदि शारीरिक रूप से विकलांग सभी व्यक्ति अरुणिमा सिन्हा की तरह दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति और संकल्प के से संपन्न हो जाएं, तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन होगा। अगर सभी लोग, अगर कोई भी विकलांग व्यक्ति या सभी विकलांग व्यक्ति, उनकी भी ऐसी ही दृढ़ इच्छा शक्ति हो, वो भी अपने मन में ऐसा ही संकल्प लें, ऐसा ही पक्का इरादा अगर अपने मन में कर लें कि हमें ये लक्ष्य हमने प्राप्त करना है, तो शायद वो किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, वो स्वावलंबी बन सकते हैं, और किसी दूसरे पर बोझ बनने की बजाय वो खुद के पैरों पर खड़े होंगे, अपना जो लक्ष्य है वो भी प्राप्त करेंगे, और एक आदर और सम्मान का जीवन वो लोग बिता सकते हैं। फिर आता है बेटा इसमें भाषा की बात। तो भाषा की बात में हम लोगों को नीचे जो शब्द दिए हुए उनमें से उपसर्ग और उपसर्ग प्रत्यय व मूल शब्द छांटने हैं इधर। तो यहाँ पर सुसज्जित है, तो उसमें हमने सुसज्जा प्लस इत। यहाँ पे अगर आप लोग उपसर्ग भी अलग करना चाहो तो सु उपसर्ग है, सज्जा हम लोग यहाँ पर मूल शब्द लेंगे, और इत जो है इसमें प्रत्यय होगा। फिर है विकलांगता। विकलांग जो इसका है वो है मूल शब्द, और ता इसमें लगा है प्रत्यय। दुर्घटना है, तो घटना इसका मूल शब्द रहेगा, और दुर जो है वो है इसका उपसर्ग। सफलता, सफलता में हम लोग सफल जो है वो हमारा मूल शब्द है, और ता जो है वो हमारा रहेगा प्रत्यय। अगर सफलता में भी आप लोग अलग करना चाहो तो स को अलग कर सकते हो, स जो होगा वो उपसर्ग होगा, फल इसका मूल शब्द, और ता जो है वो उपसर्ग, ये सॉरी प्रत्यय।
फिर है विशिष्ट, वी जो होगा वो उपसर्ग है और शिष्ट जो होगा वो इसका है मूल शब्द। नेक्स्ट वाले में हमारा जो प्रश्न 2 है इसमें भाषा की बात में, उसमें से अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द हम लोगों को पाठ से ही छांटने हैं, यानी जो पाठ में दिए गए हैं वही शब्द हमें छांटने हैं। जैसे भंग, ये हम लोग अनुस्वार वाले हम लोग देख रहे हैं बेटा। भंग, संकल्प, माउंट और संस्थान, ये सारे अनुस्वार वाले हैं यानी बिंदु वाले शब्द हैं। और उसके बाद हमारे आते हैं अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले शब्द। गूंज, पहुंचाया, घटनाएं और अंधेरा। ठीक है, चौथे नंबर पर हमारे आएगा अंधेरा। तो ये हमारे हो जाते हैं बेटा जो इसके अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें मुहावरों के वाक्य में प्रयोग करने हैं। उपहास उड़ाना, ठीक है, उपहास उड़ाना क्या होता है? मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना। तो उसका हम लोग वाक्य में लिखेंगे, लोग उसका उपहास उड़ाने लगे, यानी इसका मजाक उड़ाने लगे। सपनों को साकार करना, सपनों को पूरा करना, जो भी स्वप्न देखे हैं, जो भी लक्ष्य देखा है, तो जो लक्ष्य निर्धारित करना है किया है उसको पूरा करना। अरुणिमा सिन्हा ने अपने सपनों को साकार कर दिखाया। फिर है इसमें बेटा जीवन मूल्य पर आधारित प्रश्नोत्तर। दुनिया के सर्वोच्च पर्वत शिखर जो माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का मैंने संकल्प लिया, यानी किसने? अरुणिमा सिन्हा ने। जीवन के आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना क्यों आवश्यक है? अगर हम लोग कोई भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारा लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हम लोग कोई भी लक्ष्य नहीं निर्धारित करेंगे, यानी कोई भी हम लोग अपना जब तक मार्ग नहीं बनाएंगे कि हमें वहां तक पहुंचना है, तब तक हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम लोग कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तो हमारा जीवन ऐसा हो जाता है जैसे एक सागर में कोई नाव उतार दी गई हो, किसी नदी में कोई नाव उतार दी गई हो और उस नाव को यही नहीं पता हो कि हमें किस दिशा में जाना है। तो अगर उसको नाव को दिशा ही नहीं पता होगी तो वो वहीं पर चक्कर काटती रहेगी, क्योंकि वो किसी दिशा में पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ऐसे ही हमारा जीवन है कि जब तक उसमें कोई लक्ष्य निर्धारित होता, कोई लक्ष्य हम लोग अपने जीवन का नहीं बनाएंगे तो तब तक कहीं पर भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उसके बाद हम लोग करेंगे बेटा इसमें जैसे खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और लक्ष्य के प्रति के प्रति समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? अब जो आपके जीवन का लक्ष्य है वो आप एक पर्वतारोही बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा गोताखोर बनना चाहते हैं, आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक अध्यापक बनना चाहते हैं, जो भी आप लोग इसमें बनना चाहते हैं वो अपना लक्ष्य आप लोग लिख सकते हो। किन इन गुणों को अपनाकर आप अपने जीवन में किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकते हैं? यानी ये जो ऊपर गुण दे रखे, खुद पर विश्वास करना, दृढ़ इच्छा शक्ति रखना, इन्हीं के कारण हम लोग सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग को खुद पर विश्वास नहीं होगा तो हम लोग उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे मन में एक विश्वास नहीं होता, जैसे इसमें कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी जब तक हमारे मन में हम लोग अपनी जीत को नहीं बैठा लेते कि हाँ हम अपनी इस कार्य को करने के में सक्षम हैं, हम लोग करेंगे, कर सकते हैं, तो तब तक हमारे मन में एक सकारात्मक भावना नहीं होगा, तो तब तक हम लोग सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और जब हमारे मन में यह गुण आ जाएंगे, यानी खुद पर हम लोग विश्वास करना सीख जाएंगे, अपने लक्ष्य के प्रति हम लोग संपूर्ण तरह से अपने आप को समर्पित कर देंगे, पूरी तरह से समर्पित कर देंगे, हमारी जो इच्छा शक्ति है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, इतनी दृढ़ होगी, तो उसके बाद ही हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक हम लोग पहुंच सकते हैं। उसके बाद है गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति कुछ विभिन्न जो सम्मान है वो दिए जाते हैं। जैसे इसमें पद्मश्री इन्होंने दे रखा है, उसकी आप लोगों को सूची बनानी है कि हम लोग कौन कौन से इसमें पुरस्कार हम लोगों को मतलब इसको राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। किन्हीं 2 महापुरुषों के बारे में कक्षा में चर्चा करनी है जिन्होंने आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से समाज को बदलने में अपनी भूमिका अदा की हो।
यानी कोई भी आप लोग इसमें एग्जाम्पल दे रहे हो, एक आईएएस ऑफिसर का भी उसमें एक ललित के नाम से है, वो एक आईएएस ऑफिसर हैं। एक ईरा जो सिंघल है, वो 2014 में बनी हुई थी, एक आईएएस ऑफिसर बनी थी। ललित जो है वो 2018 में बने हुए थे। एक ऐसे ही जो हरियाणा से ही है, गुड़गांव से, तो एक नवीन गुलिया है, नवीन गुलिया के नाम से है। वो किसी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान वो पैरालाइज हो गए थे। उनका जो पूरा आधा शरीर, आधा क्या उनका पूरा ही जो शरीर है वो बिल्कुल व्हील चेयर पे, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं कि लड़कियों को शिक्षा देना, जो गरीब हैं उनको संभालना, उनको खाना देना, उनको रखने के लिए एक जगह उन्होंने बना रखे हैं। तो वो भी काफ़ी ऐसे कार्य करते हैं। तो आप किसी इनमें से किसी का भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो, उदाहरण ले सकते हो बेटा। एवरेस्ट चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, भारतीय महिला बचेंद्री पाल के जीवन के बारे में कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। बचेंद्री पाल जैसे ये पिक्चर में यहाँ पर दे रखी है, तो इनके जीवन पर आधारित हम लोग देखेंगे कि बचेंद्री पाल है, उनका जन्म 24 मई और 1954 को हुआ था। और ये जो इनकी शिक्षा थी, ये अपने गांव की पहली लड़की थी जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। स्नातक के बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई भी की थी। स्नातक मतलब जो इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, तो अपने गांव से वो पहली लड़की थी जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी। और 12 साल की उम्र में, जब वो 12 साल की थी, तब उन्होंने स्कूल की तरफ से एक बार पर्वतारोहण के लिए उन्होंने कोशिश की थी। यानी स्कूल की तरफ से वो गए थे और उन्होंने पहली बार उस समय पर्वत की चढ़ाई करने के लिए ट्राई किया था। 1984 में वो पुरुष महिला की एक टीम थी जो इसमें मतलब पर्वतारोही थे, वो पहाड़ों पर चढ़ते थे, तो उसमें वो 1984 में वो शामिल हुई थी। और इन्होंने जब एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, यानी एवरेस्ट पर चढ़ी थी 23 मई 1990 को, तो तब वो वहाँ पर पर्वत के इस पे शिखर पे यानी माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने वहाँ तक चढ़ी थी। इनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम मतलब लिखा गया है। इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं, पद्म श्री, अर्जुन पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। तो और आप इस पे देख सकते हो बेटा, इनके बारे में कोई भी अगर आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो भी काफ़ी सारी जानकारी इसमें आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा बचेंद्री पाल के उस पे था बेटा। ये कुछ करने के लिए आपके हैं, तो आप लोग अपने आप इसको सर्च करोगे। जीवन पर के मूल्य पर आधारित, जीवन मूल्य पर आधारित हैं। इसमें भाषा की जो बात है उसमें आपके प्रश्नोत्तर आए हुए हैं। अनुमान और कल्पना के आधार पर हैं, जो पाठ के आधार पर वो हम कर चुके हैं, बातचीत के आधार पर वो हम सारे कर चुके हैं। तो आप लोग इनका रिवीजन करोगे बेटा। थैंक यू सो मच।